प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रख रहे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एडजेक्टिव का रहने वाला है। आज एडजेक्टिव को देखेंगे भाई। और आज की क्लास में मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि जब ये क्लास हमारी बंद होगी तो आप देखेंगे कि जितने भी एडजेक्टिव से बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो सब आपकी मुट्ठी में होंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसमें बहुत ही आसानी से आप एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। ओके साथी, चलिए आइए। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे बड़ी बात, एडजेक्टिव भैया होता क्या है? जैसे इसकी हिंदी बात करें तो इसको हिंदी से कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण का काम क्या होता है? ये विशेषता बताता है। तो भैया किसकी विशेषता बताएगा? ये बताता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। जो नाउन और प्रोनाउन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। मैं आपको पहले पढ़ा कर आया हूँ कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं और उनकी ही विशेषता बताने का काम कौन करता है? वो हमारा एडजेक्टिव करता है। तो इतनी बातें समझ गए हम। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताऊँगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। भैया जैसे हमारा ये नाउन आ गया, ठीक है, नाउन है। और नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव लगा है, जैसे मान लो कुछ एडजेक्टिव लगा, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो एडजेक्टिव बैठा है इसके आगे, और ये आगे ही लगेगा। तुम सोचोगे भैया नाउन से पीछे एडजेक्टिव लग जाएगा, पीछे थोड़ी लगेगा भाई, आगे लगेगा। और ये जो आगे बैठा है नाउन से, जो एडजेक्टिव बैठा है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा। किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा बताओ मुझे? ये दे रहा अपने पीछे बैठी नाउन की विशेषता बता रहा कि नाउन कैसी है। नाउन से पहले जो कोई आर्टिकल आएगा वो अपने जो पीछे नाउन बैठी है उसके वो बताएगा कि नाउन के बारे में बताएगा, पूरी बातें, है ना। किसकी बातें बताएगा? जो अपने पीछे नाउन बैठी है। इतनी बातें समझ गए जी भैया? इतनी बातें समझ गए। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछना चाहूँ कि जैसे कि आप जानते हो भैया, ये तो केक होता है, केक जो हम खाते पीते रहते हैं। ये जो केक हमारा जो हैप्पी बर्थडे में कटता है ना, ये केक होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ एगलेस केक लिख दूँ, यानी कि जो अंडे से बना हुआ नहीं है, एगलेस है भाई। ये तो केक है। केक मीन्स केक होता है। जब आप जानते हो केक क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ होती है, केक उसको कहते हैं। लेकिन जब ये तो किसी का नाम है। जब भाई नाम है तो फिर ये नाउन है। अब आप ये नहीं कह सकते भैया नाउन आपको कैसे, आपने इसको कैसे बता दिया? नाम है तो नाउन है, मैंने कहा था ये वाली बात आपको। और ये बता रहा कि केक कैसा है, यही तो केक की इन्फॉर्मेशन दे रहा भैया, जो मैं अभी आपको ऊपर बता कर आया हूँ। बताओ, यही तो केक की इन्फॉर्मेशन दे रहा और बता रहा कि केक यहाँ पर कैसा हो, एगलेस है। जब एगलेस है तो फिर यही तो एडजेक्टिव हुआ, यही तो एडजेक्टिव हुआ जी भैया, यही एडजेक्टिव हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर एक पता क्या लगा है? यहाँ पर भैया एक सफिक्स भी लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? एक सफिक्स लगा हुआ, जो वर्ड के पीछे लगते हैं और डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट ऐसे कुछ हमारे टिप्स होते हैं जो सफिक्स होते हैं, वो सीधे सीधे बताते हैं कि ये क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, सारी चीज़ें बता देते हैं, है ना। तो इनको भी जानेंगे अच्छे से अभी हम, ऐसा नहीं कि इनको भी नहीं जानेंगे। तो अभी हमने जाना कि नाउन की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, वो एडजेक्टिव देता है और उसके आगे बैठा होता है। इतनी बातें समझ गए जी भैया? समझ गए। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा आपसे, समझना। राम इज इंटेलिजेंट। ये देखो भैया, एक बार आप देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट, मैंने इसमें लिख दिया राम इज इंटेलिजेंट। अब आप कहोगे इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा है और नाउन कौन सा है? अब आप इसका ऑपरेशन करना सीख गए होगे। जैसे मैंने कहा था, देखो ये तो बैठी है बीच में, वर्ब पे बैठी है। मैं भी आपको वर्ब भी पढ़ा के आया। ये कौन सी वर्ब है भैया? ये हमारी प्रेजेंट में ही आती हैं और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। जब इसका मतलब है होना, तो फिर ये मेन वर्ब का यहाँ पर रोल निभा रही है। और इसके पहले क्या आया बताओ? इसके पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। ज़रूरी थोड़ी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ी है इंटेलिजेंट। तो कहोगे भैया फिर क्या है? बताऊँगा अभी क्या है। और मैंने एक बात आपसे और कही थी कि जो सब्जेक्ट होता है वही तो नाउन होता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी का नाउन होता है। अभी कहोगे भैया सब्जेक्ट तो हमारे प्रोनाउन भी होते हैं। जी भाई, प्रोनाउन भी होते हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब नाम किसी का मैं बोलूँगा तब उसको फिर मैं नाम कह सकता हूँ। जब नाम है तो फिर वो नाउन है।
ये वाली बात मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। जब ये नाम है तो भैया ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो राम क्या हो गया, राम तो नाउन हो गया। और नाउन की ही तो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव हैं। तो फिर ये क्या हुआ, इंटेलिजेंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि राम मीन्स राम, इज मीन्स है, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान है भैया, राम ही तो बुद्धिमान है। इस राम की तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अभी आप मुझसे कहोगे कि भैया अभी तो आप कह रहे थे कि नाउन से हमेशा पहले आता हमारा एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है, यहाँ पर तो नाउन के बाद आ रहा है। नाउन के बाद जरूर आ रहा साथी, लेकिन यहाँ पर उस राम की ही बात की जा रही है। अगर मैं इसको कहूँ तो फिर ये राम की ही बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि राम ही तो है बुद्धिमान, कोई दूसरा थोड़ी है। कोई दूसरा होता मैं कह दिया कि तो कहीं कोई दूसरा है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। इसी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसको पीछे लिखा गया वर्ब के। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे चल रहा था, ठीक है। तो फिर ये इंटेलिजेंट क्या हो गया भैया, यही तो हमारा एडजेक्टिव है। जी भैया एडजेक्टिव समझ लेना आप इसको, ठीक है। आ जाओ आगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा सी, जैसे सी इज आ काइंड लेडी, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया, सी इज अ काइंड लेडी, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सी मीन्स वह है, और मैंने आपको बताकर अभी मैं आ रहा हूँ कि ही सी इट जितने भी होते हैं, आई वी यू दे, सब के तो सब क्या होते हैं भैया, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है। जब ये प्रोनाउन है फिर ये तो नाउन नहीं है, ये तो हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा आर्टिकल हो गया। और मैंने एक बार आपसे और बताई थी नाउन में कि जब आर्टिकल आता भैया तो आर्टिकल के पीछे नाउन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आर्टिकल आए तो नाउन ज़रूर आ रही होगी। ये देखो नाउन आ रही, काइंड आप कहोगे नाउन तो आ गई, लेकिन काइंड मीन्स क्या होता बताओ। काइंड मीन्स होता दयालु, दयालु होता काइंड मीन्स, ठीक है। और लेडी मीन्स महिला। बताओ मुझे यहाँ पर दयालु का कोई नाम होगा, दयालु का तो कोई नाम नहीं होगा भैया। दयालु तो एक भावना अपने अंदर की कि हम लोग काइंड हैं या फिर हम लोग क्रूअर हैं, ये तो हमारे अंदर की भावनाएं हैं ना, ये उसमें जाएगी। क्या कहते हैं, अगर हम देख, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है। अगर इसको मैं बोलूँ काइंडनेस बोल दूँगा, एनएस लगा करके बोल दूँगा, तो फिर ये बन जाएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। मैं आपको पढ़ा कर आ रहा हूँ ये वाली बातें, अब आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम देखो जब चीज़ें पढ़ लेते हैं तब आसान लगता है चीज़ों को करने में। तो लेडी कैसी है भैया, लेडी हमारी कैसी है, जो महिला है वो दयालु है। तो महिला की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कि महिला कैसी है। जब महिला की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो फिर वही तो भैया एडजेक्टिव है जो इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर ये काइंड बता रहा कि महिला की क्वालिटी कैसी है, वो दयालु है। जब वो बता रहा तो वही तो फिर एडजेक्टिव हुआ। तो फिर यहाँ पर ये काइंड क्या है, काइंड हमारा क्या हो जाएगा बताओ मुझे। काइंड हमारा हो जाएगा मेरे भाई एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे कि भैया एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं समझें तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देकर ट्राई करता हूँ, शायद आप और अच्छे समझ पाएँ, ठीक है। आ जाओ अगला एग्जांपल देखेंगे मेरे भाई। ही इज आ, ये फिर ही इज आ आर्टिकल हटाओ। ही इज स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद लगा दो यहाँ पर प्लेयर। अब मुझे बताओ यहाँ पर नाउन कौन सी है, बता सकते हो आप। कहोगे भैया अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, नाउन बता देंगे, एडजेक्टिव बता देंगे, वर्ब बता देंगे, प्रोनाउन बता देंगे, पूरा ऑपरेशन ही कर डालेंगे हम तो। ये जो मेरा ही लगा है मैं भी बता कर आ रहा हूँ, ही मेरे क्या होता है, ही प्रोनाउन होता है, एज मेरी वर्ब होती है, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। अब जब खिलाड़ी होंगे तो बताओ मुझे खिलाड़ी कौन सी नाउन है, आप बता सकते हो मुझे, मैं पढ़ा कर अभी आया हूँ। खिलाड़ी कौन सी नाउन होती है भैया। देखो खिलाड़ी में किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, जब नाम नहीं लेंगे तो मैंने कहा था कि फिर ये कॉमन नाउन में आएगी। किसी का नाम थोड़ी मैं ले रहा हूँ, जब नाम नहीं ले रहा हूँ तो फिर ये कॉमन नाउन है। तो ये नाउन है तो नाउन, जी मेरे भाई नाउन है। जब ये नाउन है, नाउन की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, वही तो देता भैया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एडजेक्टिव। यानी बता रहा है कि ही मीन्स वह, एज मीन्स है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत प्लेयर है। वह कैसा प्लेयर है, ये जो प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि प्लेयर की क्वालिटी क्या है, प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। आई होप आपने जान लिया होगा कि कैसे फाइंड किया जाता है मेरा एडजेक्टिव। बताओ जान लिया कि नहीं जान लिया। अगर जान लिया है तो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपने तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आई सॉ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाली जगह भी छोड़ के चलूँगा आपके लिए।
इंडियन टॉल टॉल। इसके बाद लिख दो यहाँ पर आप, इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, मैन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पर इंडियन नहीं लिखना तो आप किसी और कंट्री के नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए कोई दूसरी कंट्री का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कह रहे हैं आप यहाँ पर किसका नाम लिखोगे बताओ, आप यहाँ पर पाकिस्तानी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, आई मीन्स मैंने 100 मीन्स देखा, आई मीन्स एक, टॉल मीन्स लंबा, टॉल मीन्स लंबा, और पाकिस्तानी आदमी देखा मैंने, है ना। देखो अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भी फिट करना है। आर्टिकल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लगा लो आर्टिकल। आई सा आ टॉल और पाकिस्तानी मैन। तो देखो यहाँ पर तो मैन हमारी नाउन हो गई। आदमी कैसा है, आदमी पाकिस्तानी भी है और लंबा भी है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आदमी की दोनों क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। ज़रूरी थोड़ी कि एक ही एडजेक्टिव आएगा, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आ सकते हैं जी भैया, बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलो मैंने प्रयास किया समझाने का आपको, और आपने भी चीज़ें जानी, और आगे भी देखते हैं क्या होता है। अभी कोई चैप्टर ये ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है ना, चैप्टर बहुत ही भाई शानदार है ये। जब ये चैप्टर शानदार है तो इसको शानदार तरीके से हमारा करना भी फ़र्ज बनता है। हो गया, चलो आप समझ गए होंगे इतनी बातें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के दिखाऊँ, आप मुझे बता सकते हैं क्या निकलेगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सी लिप्स और इन आ लार्ज हाउस। मुझे बताओ यहाँ पर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नहीं क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है। देखो सी तो मेरी प्रोनाउन हो गई, लिप्स मेरी वर्ब हो गई, इन मेरा प्रपोजिशन हो गया, आ मेरा आर्टिकल हो गया, और हाउस मेरा घर हो गया, और घर को नाउन कहते हैं। और घर कैसा है भैया, घर लार्ज है, यानी घर बहुत भी बड़ा है, लार्ज घर है। यही तो बता रहा घर के इन्फॉर्मेशन कि घर कैसा है, ये बता रहा कि घर लार्ज है। जब ये बता रहा घर लार्ज है तो फिर यही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा, और जो फिर इन्फॉर्मेशन देता है वही तो एडजेक्टिव होता भैया। बताओ, वही एडजेक्टिव होता है। तो फिर ये लार्ज क्या हो जाएगा, ये लार्ज होगा, जब हो जाएगा मेरे भाई एडजेक्टिव हो जाएगा। आप इसको कह सकते हो कि भैया यही एडजेक्टिव है। तो आज की क्लास में हमने जान लिया कि हम एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव को हम यूज और कहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि देखो मैं एक क्रम से लेकर आपको चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं आपको काफ़ी चीज़ें मिक्सअप करवा दूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए हम चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से वीडियो बड़े भी ना हो और टाइम भी आपको ज़्यादा वेस्ट ना हो, और आराम से आप छोटे टाइम में एक अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आती होंगी, और आपको जो भी मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी हेल्प मिलती होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भाई लाइक भी किया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़रूर ड्यूटी है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया काम करना और भी आपको पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।